देखिए, हमारे घर में कोई भी अगर कार्यक्रम होता है तो उसमें किन्नर बधाई मांगने आते हैं और कहा गया है शास्त्रों में कि अर्धनारीश्वर का रूप किन्नर को माना गया है, तो शंकर भगवान की तरफ से। लेकिन क्योंकि पिछले कई दिनों से किन्नर जिहाद को लेकर कई सामाजिक संगठनों ने आवाज़ उठाई और कई किन्नर समाज के लोग भी आए और उन्होंने किन्नर समाज के ऊपर में साफ तौर पर कहा कि ये किन्नर फर्जी तरीके से मार्केट में आ रहे हैं। क्या है पूरा प्रकरण? क्योंकि आम आदमी, मैं घर पे अगर किन्नर आता है तो मैं उसकी पहचान कैसे करूं, कैसे उसे मैं समझूं कि किन्नर है? क्योंकि जिस प्रकार से किन्नर जिहाद की बात चल रही है तो मेरी पहचान कैसे, मैं कैसे पहचान करूं किन्नरों की? आँखों को रोशनी की ज़रूरत होती है, सूरज को दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। सूरज उगता है, दुनिया को प्रकाश मिलता है। उसी तरह आप लोगों को ये पहचानने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे घर पे किन्नर कौन है, क्योंकि सबसे पहली बात, हर एरिया के अंदर हर जजमान ये अच्छी तरह जानता है कि मेरे प्रांत के किन्नर कौन हैं, मेरे घर में शुभ प्रसंगों में आने वाले किन्नर कौन हैं। क्योंकि हम लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए भी और आप लोगों के फ़ायदे के लिए भी कि आपका का पैसा गलत हाथों में नहीं जाए, हमारे साथ किसी तरह का गलत बात ना हो, हमने हमारे कार्ड एरिया के छपवा रखे हैं ताकि हम जजमान के घर पर जाते हैं, उन्हें वो कार्ड देते हैं। उनके घर के बाहर हम हमारा पहचान के तौर पर हमारा नाम, हमारे गुरुओं का नाम, उनके मोबाइल नंबर सब लिख के आते हैं और सतर्क करके आते हैं ताकि उनको ये पता रहे कि हमारे एरिया के किन्नर कौन है, हमारे घर के किन्नर कौन है। तो इसके लिए इतनी बड़ी कोई अचंभे वाली बात नहीं कि आपको पहचान या शनाख्त करनी पड़े। नहीं, क्योंकि बीच में अभी कुछ किन्नर समाज के लोगों ने कहा कि अगर कोई किन्नर आपके पास में आता है तो उसका आधार कार्ड चेक कीजिए, उसका आई कार्ड चेक कीजिए। तो क्या ऐसी प्रथा है? क्योंकि जो आप लोग आधार कार्ड वगैरह बन रहे हैं उसमें क्या है, उसमें लिखा भाई एरिया बंधे हुए रहते हैं। मैं आप जनता से यही अपील करूंगी, सबके इलाके बाय इलाके बंधे रहते हैं, सब अपने अपने इलाके के किन्नरों को जानते हैं कि हमारे ये आते हैं और हमारा एक कार्ड रहता है, उसके अंदर हमारे इलाकों के नाम रहते हैं। और मैं ये आम पब्लिक से यही अपील करूंगी कि ये जो तनीषा बोल रही है, ठीक है ना, ये किन्नर नहीं है, ये किन्नर बनी है, ठीक है। ये शिव शंकर सैनी है हमारे, ठीक है, ये शिव शंकर सैनी है, ये किन्नर बनी है और किन्नर बनकर ये जाति विवाद फैला रही है। जो हिंदुस्तान के अंदर जो मुद्दा चल रहा है हिंदू मुस्लिम का भी, उसी चीज़ को लेकर वो टारगेट कर कर ये मुद्दा उनने उठाया है, किन्नर जिहाद। ये किन्नर जिहाद हमारे उसमें नहीं चलता। हमारा जो भी फैसला होता है, जो भी हमारे फैसले लिए जाते हैं वो पंच लेते हैं। और उसको पूरे समाज से हमें जब पता चला कि वो तनीषा नहीं शिव शंकर सैनी है, तो हमने उसको हमारी पूरी बिरादरी से, पूरे समाज से उसको बाइकाट कर दिया। उसके बाद ही उन्होंने ये हमारे ऊपर ब्लैकमेल करना, धमकियाँ देना, उल्टे सीधे काम करना, ठीक है, हमारे को गलत साबित करना, हिंदू मुस्लिम में हमारे को डेविट करना, अलग अलग चीज़ें तरह तरह की ये आम पब्लिक को गुमराह करने वाली चीज़ें उनने आम जनता के बीच लाकर डाल दी है, जिससे जनता गुमराह हो सके, जिससे उसके काली करतूत तो पीछे दब गए हैं। मैं यही पब्लिक से और प्रशासन से और मीडिया वालों से यही अपील करूँगी कि उसके जो पीछे का बैकग्राउंड है वो चेक करा जाए। पहले उसका जो पीछे का बैकग्राउंड है वो चेक करा जाए, वो कौन है, वो क्या है, वो क्या है क्या वो। ये चीज़ की अगर किन्नर जिहाद की अगर बात करें, एक सेकंड, किन्नर जिहाद की जिस हिसाब से उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया है, क्योंकि आपने तो जय श्री राम का पट्टा पहन रखा है, तो क्या लगता है कि सिर्फ एक भ्रमित किया जा रहा है किन्नरों को बदनाम करने के लिए? सिर्फ एक बदनाम करने के नहीं किया जा रहा है, वो उसका ये सवाल है कि किन्नर इतना कमाते हैं, कहाँ जाता है। हम गरीबों की बेटियां को भी शादी करवाते हैं, हम धर्म में भी लगाते हैं, हिंदू में भी लगाते हैं, मंदिर में भी लगाते हैं, मस्जिदों में भी लगाते हैं, हम तो चारों तरफ लगाते हैं। ये मेरी बेटी है छोटी, इससे एक बड़ी बेटी है 18 साल की मेरी। मैंने 3 बच्चे गोद ले रखे हैं, एक बेटा है 2 बेटियाँ हैं। आप इनसे पूछो, इनको कभी मैंने ये सिखाया ही नहीं कि हिंदू मुस्लिम क्या होता है, सब भाई भाई होते हैं। बोलो बेटा, ये कहाँ कोटा में पढ़ाई कर रही है? माई सेल्फ तानिया। राधे राधे। मैं कोटा में नीट की तैयारी के लिए गई हूँ और मेरी मम्मा ने कभी ये नहीं सिखाया हिंदू मुस्लिम क्या होता है और ये वो, तो जाति वगैरह तो कुछ नहीं है, सबसे पहले इंसान आता है। बहुत बढ़िया। और बेटा, कभी आपको ये बताया गया कि ये किन्नर हैं या ये ऐसे हैं? आपको कभी ऐसा बोला हमारी तरफ से? हमने नहीं, कभी ऐसा ना फोर्स किया गया है ना कभी बोला है। तो आपका पालन पोषण हम किस तरह से करते हैं बच्चा? सिर्फ माँ की तरह। और
अच्छा। इसमें बेटा क्योंकि आपको क्योंकि किन्नरों को भी एक तरह से आप पाल पोस के आप पढ़ाई कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है आपके लिए। लेकिन क्या होता है, आप जब कॉलेज वगैरह जाती हैं तो आप जब माँ बाप का नाम लिखाती हैं तो क्या आपको कोई दूसरे वर्ग के लोग वो आपको क्या ज़्यादा परेशान वगैरह करते हैं? बिल्कुल नहीं, जहाँ मैं पढ़ रही हूँ वहाँ आधे से ज़्यादा लोगों को पता है। बिल्कुल देखिए, क्योंकि यहाँ पे किन्नर जिहाद को लेके जो बात चल रही थी, यहाँ पे जिनके घर में आग जो लगी उसके बाद में, और क्योंकि जैसा कि मेरा सवाल था कि हिंदू मुस्लिम की जो बात की जा रही है, तो क्या इस समाज सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जैसे आपने हमसे पूछा था अभी के आईडी कार्ड, आधार कार्ड, तो सर किन्नर काल तो सदियों से चलता आ रहा है, ठीक है। उस ज़माने में ये सब नहीं था, आधार कार्ड या वोटर आईडी ये सब नहीं होते थे। ये सरकार के द्वारा की गई एक उपलब्धि थी हम लोगों के लिए भी, कि आपकी नागरिकता दर्शाती है, आपकी पहचान दर्शाती है। हमसे हमारी बधाइयों पे कोई नहीं पूछता हमारा जजमान कि आपकी वोटर आईडी क्या है, आपका आधार कार्ड क्या है, कहाँ का लिखा है, ठीक है। या हमसे जजमान नहीं पूछता कि हम हिंदू हैं या मुसलमान हैं। मैं खुद किन्नर के रूप में देखता हूं। मैं खुद मुस्लिम हूँ, मेरे गुरु वगैरह हैं। आज बरसों से मैं राम भी बोलती हूँ, मैं मंदिर में दिया भी जलाती हूँ, मैं माता के दरबार जाती हूँ वैष्णो देवी को दर्शन के लिए। तो ये सिर्फ एक पाखंड, एक प्रचंड रचा गया है लोगों को बरगलाने के लिए। आज उसका जब छल सामने आ गया, जब उसकी हकीकत सामने आ गई, उसके गुरुओं के सामने, जब पूरे समाज ने उसका बहिष्कार करके उसको बायकॉट कर दिया, तो उसने एक नया प्रचंड रचा, किन्नर जिहाद। हिंदू मुसलमान, कोई हिंदू कोई मुसलमान नहीं है, हम सब इंसान हैं। हमने कभी धर्मों में अपने आप को ना बांटा, ना हम कभी बांटेंगे, और समाज से यही है। और उस तक से ये आवाज़ हमारी जानी चाहिए, कानून तक हमारी आवाज़ जानी चाहिए, प्रशासन तक जानी चाहिए, कि ऐसी बातों में आकर हमें धर्मों के बीच में ना बांटें। हम किन्नर हैं, हम इंसान हैं, हमें सिर्फ सम्मान, आपका प्यार, आपका स्नेह चाहिए, आपका साथ चाहिए। हमें धर्मों में बांटना बंद करें, और इस तरह के पाखंडियों की बातों पे कतई ही ध्यान ना दें, क्योंकि इससे हमारा कुछ नहीं जाएगा। हम तो सदा आप लोगों के आभारी रहें और आपके आगे नतमस्तक सदा रहेंगे। जय श्री राम। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो किन्नर जिहाद की जो बात चल रही थी, किन्नर जिहाद की जो बात चल रही थी, उस किन्नर जिहाद को लेकर कई तरह के प्रश्न खड़े हुए। लेकिन अब हमारे साथ किन्नर गुरु भी हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। और क्योंकि किन्नरों को बार बार जो बेइज्जत किया जाता है, किन्नरों को घृणा की नज़र से देखा जाता है, वो किन्नर आज समाज में कम से कम जो है इज्जत के हकदार हैं। सरकार से क्या मांग करेंगे, सरकार से आप क्या बोलेंगे किन्नरों के लिए? हेलो, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। देखो, परंपरा तो किन्नरों की बड़ी पुरानी चली आ रही है, और हम भी जवानी से बुढ़े होने को आ गए। हमारे गुरु मर गए, दाद गुरु मर गए, सब भगवान के घर चले गए। हमने तो कभी ऐसा कुछ सुना ही नहीं था, और दूर तक हमारे ख्यालों में भी नहीं था कि किन्नर भी ये सब सोच सकते हैं या कर सकते हैं। हम तो खुशियों में लोगों की जाते हैं, नाचते हैं, अपना गुसर बसर करते हैं। जो देता है उसका भी भला, जो नहीं देता है उसका भी भला। हम तो प्रशासन से सिर्फ ये चाहते हैं कि ऐसे लोगों की बात पे बिल्कुल ध्यान ना दिया जाए। और मेरे साथ में जो मुन्नी बाई किन्नर में बोल रही हूँ, मेरे साथ में जो दुर्घटना उसने कराई है षड्यंत्र रच के, उसको गिरफ्तार करा जाए, ठीक है। और भाईचारा जो बना है हिंदुस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, वो कायम रहे, बरकरार रहे। जैसे हम आज तक रहते आए हैं समाज के साथ में, हमें वैसे ही रहने दो। हमें राजनीतियों में या हिंदू मुसलमान में या किसी जात में ना, हमें ना बांटो। तो बिल्कुल देखिए कि इस मंच के माध्यम से आप देख सकते हैं कि ना तो यहाँ हिंदू है और ना मुसलमान है, यहाँ सिर्फ भारतीय और भारतीय किन्नर हैं। और जो लफ्ज़ जिहाद का जो नारा दिया जा रहा है, वो एक तरह से किन्नरों को जो है बदनाम करने की एक साजिश रची जा रही है। क्योंकि इस मंच के ऊपर में जहाँ सनातनी है, वहाँ नमाज पढ़ने वाले भी और बाइबल को मानने वाले भी हैं। लेकिन अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे सनातनी किन्नर है। तो यहाँ पे ये कहना तो बिल्कुल आसान होगा कि यहाँ पर किन्नर किसी जातीय धर्म के नहीं, सिर्फ किन्नर अपने समुदाय के लिए लड़ने के लिए आया है। और बिल्कुल, क्या बोले बताइए? सर, आपसे मुझे एक संदेश और देना है कि अगर आप ये कहते हो सनातनी, सनातन क्या होता है? सनातन आपको धर्मों में बांटना नहीं सिखाता। सनातन आपको किसी के धर्म का अनादर करना नहीं सिखाता। भगवा पहन के राम कहने से राम मेरा नहीं होगा, या टोपी लगा के अल्लाह कहने से अल्लाह मेरा नहीं होगा। दिल में होनी चाहिए श्रद्धा।
श्रद्धा दिल से होती है। और ये जो तनीषा जी ने प्रचंड उठाया है तो कहते हैं, तो मैं एक ही कहती हूँ, अगर आप इतना सनातनी राह पे चलने वाले हो तो आपको उस क्षेत्र में जहाँ अभी एक प्रचंड मचा रखा है, आपको वहाँ बधाई नहीं लेनी चाहिए। आप कैलाश जाइए, आप हिमालय जाइए, साधु संतों के साथ बैठ के दीक्षा लीजिए, शिक्षा लीजिए, आप जब तब यज्ञ कीजिए। जय हिंद, जय भारत। तो बिल्कुल देखिए, इन्होंने अपने मन की जो है पीड़ा बताई है और साफ तौर पर इनका मानना है सरकार से कि जिन किन्नरों ने इनके साथ में दुर्व्यवहार किया है उनको कानून के तौर पर सज़ा मिलनी चाहिए। मनोज शर्मा, न्यूज़ वॉच इंडिया, जयपुर।